नमस्कार, पॉलिटिकल गैमेट में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं ओसामा की। शायद जैसे ही मैंने ये नाम लिया होगा तो आपके मन में ये महाशय जरूर आ गए होंगे, लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं ओसामा साहिब की, जिनके पिताश्री मोहम्मद साहबुद्दीन थे। ये नाम सिर्फ एक बाहुबली का नहीं है, ये नाम बिहार की राजनीति में अपराध का पर्यायवाची था। असल मायने में यह शख्स उस ओसामा बिन लादेन से कुछ कम नहीं था। आइए जानते हैं शहाबुद्दीन के अत्याचार की वो खूनी कहानी। सीवान का एक ऐसा डॉन जिसने पूरी सीवान की धरती को लाल रंग में रंग दिया था, उसके ऊपर 50 से भी ज्यादा रजिस्टर्ड क्रिमिनल केस थे। 50 से भी ज्यादा रजिस्टर्ड क्रिमिनल केस। तो सोचिए अनरजिस्टर्ड या जिसमें लोग डर के मारे कंप्लेंट नहीं करते हैं वो कितने होंगे, और इनमें अधिकतर थे संगीन कत्ल और जुर्म। आईपीएस ऑफिसर पर हमला 1996, आईपीएस ऑफिसर एसके सिंघल पर अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला। सोचिए एक आईपीएस ऑफिसर तक जंगल राज में सुरक्षित नहीं था, तो आम जनता की तो बात ही छोड़ी। जेएनयू नेता की हत्या, जेएनयू और सीपीआई एमएल के नेता चंद्रशेखर प्रसाद और उनके 2 साथियों की दर्दनाक हत्या। सीवान तेजाब कांड, ये बहुचर्चित कांड 2004 में हुआ था। ये वो जुर्म है जिसे सुनकर आप सबकी रूह कांप जाएंगी। 2 भाइयों गिरीश और सतीश को तेजाब से नहलाया गया और फिर शव के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इसी जुर्म में उसे आजीवन कारावास हुआ था। पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या 2016, आवाज उठाने वाले पत्रकार को भी नहीं बख्शा गया। और आज इंडिया अलायंस, यही गठबंधन जो अपने आप को न्यूट्रल, प्रगतिशील और क्राइम फ्री बिहार की बात करता है, उसने वापस इसी हत्यारे के लड़के ओसामा साहेब को रघुनाथपुर से टिकट दिया है। भले ही ओसामा साहब लंदन से पढ़े हों, भले ही वे द प्रिंट केस आर्टिकल में ग्लोरीफाई किए गए हों, लेकिन ओसामा खुद भी कई आपराधिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे हैं। लैंड माइनिंग से लेके आर्म्स एक्ट तक उन पर ऐसे कई गंभीर मामले उन पे दर्ज हैं। मेरा सवाल राहुल गांधी जी से और तेजस्वी यादव जी से है, बस इतना सा है, एक छोटा सा सवाल है मेरा। ये कौन सा जंगल राज आप खत्म करने आ रहे हो, या वापस आप जंगल राज ला रहे हो? सवाल ये आम जनता से भी है और इंडिया लाइन से भी। एक तरफ सीपीआई एमएल के नेता को आपके सहयोगी के पिता ने मरवा डाला था, और आज वही पार्टी इनके बेटे को खुले रूप से समर्थन दे रही है। क्या बाहुबलियों की ये खूनी विरासत ही बिहार का भविष्य है? ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन ऐसे ही और सच्ची बेबाक स्टोरी देखने के लिए देखते रहें पॉलिटिकल गैमेट। जय हिंद।